Inner Lion Media. भगवद गीता ईश्वर का गीत है। वर्णन करता मंगल महाराज। कॉपीराइट 2020 इनर लायन मीडिया। द सॉन्ग ऑफ गॉड, द भगवद गीता, नरेटेड बाय मंगल महाराज। कॉपीराइट 2020 इनर लायन मीडिया। पहला अध्याय। गीता का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहता है, ताकि वो देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध लड़ना है। वहां अपने पितामह, गुरुजन तथा अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख वह मोहग्रस्त हो जाता है। हताशा और विषाद के कारण वह युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है और शस्त्र छोड़ अपने रथ में बैठ जाता है। अध्याय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, हे संजय, जब मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र युद्ध के लिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखा, तो वह अपने आचार्य द्रोण के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे व्यूह आकार में आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई धनुर्धर योद्धा हैं। सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब के सब महान योद्धा हैं। अब हमारी सेना में जो जो प्रमुख योद्धा हैं, मेरी सेना के जो नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब के सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। इनके अलावा और भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह तरह के शस्त्र हैं और ये सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। ये सब के सब युद्ध विद्या अच्छी तरह जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं और भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहा है, जबकि हमारी यह सेना पांडवों की सेना से कहीं अधिक बड़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से अच्छी तरह रक्षा करो। तब दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह भीष्म सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया, जिसके बाद युद्ध के मैदान में शंख, भेरिये, ढोल, नगाड़े और सिंगी बाजे सब ओर से बज उठे, जिसके कारण चारों ओर बड़े जोर का शोर होने लगा। तब कृष्ण और अर्जुन ने और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने सारी पृथ्वी और आकाश में गूंजते हुए आपके पुत्रों और उनके पक्ष के लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ था, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे, उसकी ध्वजा। Sample complete. Ready to continue?